आज हम विशेष करके एक खास टॉपिक पर बात करेंगे और ये जो टॉपिक है ये है मन परिवर्तन। जब तक मन परिवर्तन नहीं है, नया जन्म नहीं प्राप्त कर सकते हैं, और जब तक नया जन्म नहीं प्राप्त कर सकते हैं, परमेश्वर के स्वर्ग में जाना नामुमकिन है। तो मन परिवर्तन को जानने से पहले मैं चाहता हूं कि आप वो समय निकालें इस मैसेज को सुनने के लिए जो आप फ्री हों। भागदौड़ में काम करते हुए आप प्लीज इस वीडियो को ना देखें, ना सुने इस मैसेज को। आप समय निकाल के इस संदेश को सुने। तो यहां पर मन परिवर्तन है। मन परिवर्तन में चार बातें पाई जाती हैं। नंबर एक है मसीही कौन है। नंबर दो, मन परिवर्तन का अर्थ क्या है। नंबर तीन, मन परिवर्तन क्यों जरूरी है। और नंबर चार, मन परिवर्तन कैसे होता है। अब देखते हैं मसीही कौन है। मसीह कौन है, इस प्रश्न का उत्तर अलग अलग लोग अलग अलग तरह से देते हैं, और कुछ मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूं कि आप उसमें से देख सकते हैं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। एक मसीही व्यक्ति वो है जो मसीही देश में रहता है। दूसरा, जिसका बपतिस्मा शिशु अवस्था में हो गया है। नंबर तीन, एक उत्तम नैतिक जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति मसीही है, या मसीह के पीछे चलने का निर्णय लेने वाला मसीही है, या हमेशा बाइबल को पढ़ने वाला मसीही है। एक मसीही परिवार में क्या मतलब जो जन्म लेता है वो मसीही है, या अपने धर्म के प्रति गंभीर रहने वाला मसीही है। अब मसीह शब्द का सही अर्थ बाइबल में हम देखते हैं। प्रेरितों के काम 11 अध्याय का 26 पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा हुआ कि चेले सबसे पहले अंताकिया में मसीही कहलाए। अंताकिया के मसीहियों के लिए प्रारंभिक रूप में किसी शब्द का उपयोग किया गया है। प्रेरितों के काम 11:26 में मसीही शब्द वहां पर है, और मसीही बनने के लिए अंताकिया के जो लोग हैं उनको क्या करना पड़ा। अंताकिया के मसीहियों के ब्यौरे से पता चलता है कि मसीही वह है जो विश्वास के द्वारा मसीह के पास में आते हैं। जो विश्वास के द्वारा मसीह के पास में आते हैं उनका जो परिवर्तन है, उनका परिवर्तन हो जाता है। दिशा परिवर्तन कह सकते हैं, प्रभु की ओर फिरना या मुड़ना, तथा वह यीशु के पीछे चलने वाला बन गया है। यीशु मसीह के पीछे चलने वाला वो बन गया है। और नामधारी मसीह कौन है, अब हम इसके विषय में भी चर्चा कर लेते हैं कि जो नामधारी मसीह कौन है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पीछे मसीही कहने से बिल्कुल हिचकिचाते नहीं है, और उनका यीशु मसीह के साथ कोई भी किसी प्रकार का व्यक्तिगत संबंध नहीं है। यीशु मसीह ऐसे लोगों को खरी बातें बोलते हैं, उनको सुनाते हैं कि ये हमेशा कलीसिया में तो जाते हैं किंतु परमेश्वर के साथ किसी प्रकार का व्यक्तिगत संबंध स्थापित नहीं है इनका। और मरकुस 7 अध्याय का 6 और 7 पद में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इनके विषय में क्या कहा। यशायाह की किताब से ये वचन उठा करके कहा कि उसने उनसे कहा कि यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की है। आज भीड़ तो दिखाई दे रही है, लेकिन क्या वो मन परिवर्तन करके गए हुए हैं? क्या उनका मन परिवर्तन हुआ है? तो लिखा कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, लेकिन इनका मन मुझसे बहुत दूर है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्म का उपदेश करके सिखाते हैं। तो यहां पर होठों से भी आराधना करते हैं लोग, होठों से धन्यवाद देते हैं। बाहरी जो रंग रूप है, बाहरी जो फेस है, वो भी ऐसा दिखाई पड़ता है कि ये सच में मसीह है। लेकिन मन के बारे में प्रभु का वचन कहता है कि मन को यहोवा जांचता है, और मन को वो लोग दूर रखते हैं। परमेश्वर के साथ उनका कोई भी किसी प्रकार का रिश्ता नहीं पाया जाता है। ये है। दूसरा क्या है, मन परिवर्तन का अर्थ क्या है। प्रेरितों के काम 26 अध्याय उसका 17 और 18 पद को देखते हैं। मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा।
मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा। जो अन्य जाति लोग हैं उनमें से निकल करके जब हम आते हैं तो बहुत सारी पाप की चीजों को लपेट कर लाते हैं और वो लगातार हमारे से चिपकी रहती हैं, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूं कि तू उनकी आंखें खोले। तो जिसकी आंखें खुली नहीं है, जो आज भी अंधकार में जीवन जीते हैं, जिनका मन परिवर्तन नहीं हुआ है, तो उसका परमेश्वर के साथ कोई भी किसी प्रकार का रिश्ता नहीं है। लिखा के तू उनकी आंखें खोले ताकि वे अंधकार से परमेश्वर की ओर फिरे और पापों की क्षमा उन लोगों के साथ जो मसीह यीशु पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। देखिए, फिरने का मतलब बिल्कुल दिशा परिवर्तित हो जाना, मुड़ना, लौटना या फिरना। तो यहां पर लिखा कि परमेश्वर की ओर फिरे और पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं। मतलब विश्वास करने से वो पवित्र किए गए हैं, मतलब मन परिवर्तन करके वो आते हैं। मन परिवर्तन जो है वो परमेश्वर के हाथ का काम नहीं है। मन परिवर्तन स्वयं मनुष्य के, यानी कि जैसे मैं हूं तो मन परिवर्तन मेरा अपना खुद का काम है, मुझे मन का परिवर्तन करना है। मन परिवर्तन की जो परिभाषा है, मन परिवर्तन किसी व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर की बुलाहट के प्रत्युत्तर में लौटने का ठोस अनुभव है। ठोस अनुभव है मतलब परमेश्वर ने जिसको बुलाया है, मन परिवर्तन अगर उसका नहीं है तो वो प्रभु का नहीं है, और जिसका मन परिवर्तन हो गया है तो वो परमेश्वर की ओर से बुलाया गया है। वो पक्का सबूत है मन परिवर्तन कि ये परमेश्वर का बुलाया हुआ है, परमेश्वर ने इसको नाम लेकर के बुलाया है। मन परिवर्तन का मतलब है पाप से मन फिराना। प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार करना आरंभ किया, मन फिराओ और लौट आओ के तुम्हारे पाप क्षमा कर दिए जाएं, और बदलाहट उसके जीवन में आना, परमेश्वर की ओर लौटना, परमेश्वर की ओर लौटना, मन फिराकर परमेश्वर की ओर लौटना। यह जीवित परमेश्वर की ओर विश्वासपूर्ण वापसी होती है। जीवित परमेश्वर की ओर विश्वासपूर्ण वापसी है और परमेश्वर की ओर से पश्चातापूर्ण वापसी, मन का संपूर्ण परिवर्तन, पापों की मन का संपूर्ण परिवर्तन। जैसे संसार से आए हैं बिल्कुल चेंज हो जाना, बिल्कुल बदल जाना, पापों से क्षमा प्राप्त करने और परमेश्वर के न्याय से बचने का एकमात्र मार्ग है मन परिवर्तन। अगर कोई पाप से बचना चाहता है, पापों की क्षमा प्राप्त करना चाहता है, परमेश्वर के न्याय से बचना चाहता है, तो वो मन परिवर्तन जरूरी है। 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 1 और उसका 9 पद में लिखा है, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ, तुम त्यों कर मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग क्या हैं, वो कलीसिया में भी जाते हैं और मूर्तियों के पीछे भी रहते हैं। वो संसार के साथ भी जीवन जीते हैं और परमेश्वर के साथ में भी जीवन जीते हैं। तो वो समझते हैं कि दोनों में कोई फर्क नहीं है, वो आते जाते रहते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि यहां पे लिखा हुआ है थिस्सलुनीकियों की कलीसिया में कि तुम क्यों कर मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे। फिरने का मतलब बिल्कुल चेंज हो जाना, घूम जाना, और ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। जीवते परमेश्वर की सेवा करो। लोगों के मन परिवर्तन से संबंधित कौन कौन सी धारणाएं पाई जाती हैं, मैं बताना चाहता हूं। मन परिवर्तन उद्धार का मानवीय पहलू है। मन परिवर्तन अगर नहीं है तो वो व्यक्ति उद्धार को देख नहीं सकता, प्राप्त नहीं कर सकता है। उद्धार के 2 पहलू हैं। नंबर 1 है मानवीय पहलू, मन परिवर्तन। देखिए, मन परिवर्तन ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है, ये खुद का अपना डिसीजन है। ये मैंने डिसीजन लेना है कि मैंने पापों को छोड़ना है या मैंने लपेट कर रखना है। दूसरा ईश्वरीय पहलू है नया जन्म। जब मन परिवर्तन हमारा होता है, मैं मन परिवर्तन करके विश्वास के साथ परमेश्वर के पास जाता हूं, तो परमेश्वर मुझे नया जन्म देता है। उस व्यक्ति को नया जन्म मिलता है जो मन फिराकर परमेश्वर के पास में जाता है। अब मानवीय पहलू के बारे में जानेंगे। उद्धार का अनुभव प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि वह व्यक्ति बदलाव के लिए स्वयं व्यक्तिगत निर्णय ले। उद्धार का अनुभव प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि व्यक्ति अपने जीवन में बदलाव के लिए स्वयं व्यक्तिगत निर्णय ले। स्वयं निर्णय लेना होगा उसे मन परिवर्तन के लिए। और
उसे ही स्वयं ये निर्णय लेना है। कोई दूसरा नहीं ले सकता है, कोई तीसरा नहीं ले सकता, ना कोई इसके ऊपर जोर जबरदस्ती कर सकता है। परमेश्वर सिर्फ हमें वचन बतलाते हैं कि मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप क्षमा कर दिए जाएं। परमेश्वर की आवाज हमारे कानों में पड़ती है। अब उसके बाद में ये निर्णय हमारा होता है कि हम मन परिवर्तन के लिए कितना हम लोग इस बात पे ध्यान देते हैं, और उद्धार को ग्रहण करना तथा मन परिवर्तन का निर्णय विशेष व्यक्ति को ही लेना पड़ता है, विशेष व्यक्ति को लेना पड़ता है। ये परमेश्वर का काम नहीं है। प्रेरितों के काम अध्याय 4, 14 और उसका 15 वचन में ये बात हम देखने को मिलती है। अब आते ईश्वरीय पहलू के बारे में। नया जन्म देना परमेश्वर का काम है, और परमेश्वर नए जन्म के द्वारा हमें एक संपूर्ण नया जीवन देते हैं। इसीलिए उद्धार के लिए नया जन्म देना परमेश्वर का काम है, परमेश्वर का काम है। यूहन्ना 3 अध्याय का 5 वचन में जब हम देखते हैं, तो जब तक एक इंसान नए सिरे से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। अब मैं आपको मन परिवर्तन के विषय में बताना चाहता हूं। ये मानवीय पहलू है, मनुष्य को खुद इसके बारे में डिसीजन लेना होता है। व्यक्ति विशेष का उत्तरदायित्व है, ये मनुष्य का खुद का उत्तरदायित्व है, और व्यक्ति विशेष को परिवर्तन के लिए निर्णय लेना होता है। और नया जन्म के विषय में जब हम लोग देखते हैं तो ये ईश्वरीय पहलू, ये परमेश्वर का काम है नया जन्म देना, और परमेश्वर का उत्तरदायित्व है, और नया जन्म परमेश्वर की ओर से मिलता है। ये जो नया जन्म है ये परमेश्वर की ओर से मिलता है। क्या सच्चे मन परिवर्तन के बाद हमेशा नया जीवन प्राप्त होता है? रोमियो अध्याय 4 उसका 20 और 21 पद में हम लोग देखते हैं। तो यहां पर रोमियो 4 अध्याय का 20 और 21 पद में लिखा है, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में सामर्थी है। और एक यूहन्ना 5:1 भी आप पढ़ सकते हैं। बाइबल के प्रमुख वचन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं पुराना नियम में, जो मन फिराने से रिलेटेड है। बाइबल के निम्नलिखित प्रमुख वचन आपके व्यक्तिगत मनन के लिए हैं। आप इनको पढ़ लेना, आप लिख सकते हैं, ना कि सामूहिक चर्चा के लिए है। मन परिवर्तन को बेहतर समझने के लिए यह जरूरी है कि आप ये जो वचन है इनकी गहराई को आप अध्ययन कर सकें। पुराना नियम में उद्धार संबंधी वचन लगभग 1050 बार पाया जाता है, और सामान्य रूप से इन शब्दों का अर्थ होता है लौटना, वापस आ जाना, मुड़ना, वापस आना, वापस जाना संबंधित है। इसमें 1 शमूएल 7 अध्याय का 3 वचन में लिखा हुआ है, यशायाह 59 अध्याय का 20 वचन में लिखा हुआ है, यहेजकेल 18 अध्याय का 23 वचन में लिखा है, और यहेजकेल 33 अध्याय 11 से लेकर 16 वचन तक हम इसको देखते हैं। फिर नए नियम में भी मन परिवर्तन शब्द का यूनानी रूपांतर मुड़ना और वापस लौटने से संबंधित है। इस शब्द का प्रयोग लगभग 70 बार जीवित परमेश्वर की ओर लौटने के साथ किया गया है। आप खुद सोच सकते हैं, जब एक व्यक्ति परमेश्वर की ओर लौटा नहीं है, मुड़ा नहीं है, वो फिरा नहीं है, तो कैसे उसको नया जन्म प्राप्त होगा? तो सबसे पहला काम होता है उसका मन का परिवर्तन होना। और नए नियम में भी मैं लेके जाना चाहता हूं आपको, तो आप ये जो वचन है आप इन वचनों को पढ़ लें, और मन परिवर्तन, लौटना, मन का बदलाव, सोचने में परिवर्तन, पश्चाताप, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 17 पद आप देख लीजिए, और 11 का 20 वचन, मरकुस 1:15, लूका 5 अध्याय का 32 वचन, लूका 13 अध्याय 3 से 5 वचन तक, लूका 15 का 7 वचन, लूका 24 का 47 वचन, प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 38 वचन, प्रेरितों के काम 11 अध्याय का 18 पद, प्रेरितों के काम 17 अध्याय का 30 पद, और 2 पतरस का 3 और 9। परमेश्वर किसी का नाश करना बिल्कुल नहीं चाहता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वो अपने पापों को पश्चाताप करके प्रभु के पास में आए। अब मन परिवर्तन, वापस लौटना, पीछे मुड़ना मत्ती 18:3 में भी पाया जाता है, लूका 1 अध्याय का 16 और 17, प्रेरितों के काम 3 अध्याय का 19, 11 अध्याय का 21, 14 अध्याय का 15, 15 अध्याय का 3, 26 अध्याय का 18, 26 अध्याय का 20, 2 थिस्सलुनीकियों
सॉरी 1 थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय का 9 वचन, 2 पतरस, ओके पतरस नहीं है। उसके बाद में निम्नलिखित का संक्षिप्त स्पष्टीकरण हमें देना चाहिए, देखना चाहिए। पश्चाताप नंबर 1, अंगीकार करना, मन परिवर्तन और यीशु को स्वीकार करना और विश्वास करना। ये मन परिवर्तन में ये 5 की 5 चीजें पाई जाती है। दोबारा फिर से आपको बताना चाहता हूं। पश्चाताप, एक व्यक्ति जब पश्चाताप ही नहीं किया तो वो कैसे अंगीकार कर लेगा? अंगीकार नहीं किया है तो मन परिवर्तन कैसे हो जाएगा? और मन परिवर्तन नहीं किया है तो यीशु को स्वीकार कैसे करेगा? और यीशु को स्वीकार ही नहीं किया तो विश्वास कहां से आ जाएगा? तो मन परिवर्तन क्यों जरूरी है? अब ये बात है कि मन परिवर्तन क्यों जरूरी है, तीसरी बात में है। क्योंकि परमेश्वर स्वयं इसका आदेश देते हैं। प्रेरितों के काम 3 अध्याय का 19 पद में हम जब देखते हैं, इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप क्षमा कर दिए जाएं, पाप मिटा दिए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख विश्रांति के दिन आ जाएं। तो परमेश्वर की इच्छा का पालन करने पर लोग क्या अनुभव करेंगे? जब परमेश्वर की इच्छा का पालन करते हैं तो लोग क्या अनुभव करेंगे? यूहन्ना अध्याय 7 और उसका 16 और 17 पद को आप देख सकते हैं। उसके बाद में, क्योंकि लोग पापी हैं और यीशु मसीह के बिना भटक रहे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो खुद अपने आप इतने भले काम करे कि उसे परमेश्वर की मान्यता प्राप्त हो सके। पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है कि सब ने पाप किया है। देखिए, बहुत सारे लोग दया करने वाले हैं, भला काम करने वाले हैं और भी अच्छे से व्यवहार ठीक है उनका, लेकिन याद रखिएगा उनके दान से, उनके भलाई के कामों से, उनके अच्छे व्यवहार से वो कभी भी परमेश्वर की तरफ से धार्मिकता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो भजन संहिता अगर 51:5 में देखते हैं तो दाऊद यहां पर कहते हैं, देख मैं अधर्म के साथ अपनी माँ के गर्भ में पड़ा और अधर्म के साथ मैं उत्पन्न हुआ, पाप के साथ अपनी माँ के गर्भ में पड़ा। तो रोमियो 3:23 में भी देख सकते हैं, पाप की मजदूरी मौत है। और पाप क्या है? 1 यूहन्ना 3:4 में देख सकते हैं। और परमेश्वर और हमारे आपसी संबंध को पाप किस प्रकार प्रभावित करता है? जो हमारा और परमेश्वर का संबंध है उसको प्रभावित करता है। 59 यशायाह 59 उसका 1 और 2 वचन में, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि उद्धार ना कर सके, न वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। ये अधर्म के काम है। मन परिवर्तन अगर किया ही नहीं है और वो लगातार उपवास रखें, चाहे कुछ भी काम करें, लेकिन वो सफल नहीं होंगे, तो तुम्हारे पापों के कारण उसका मोह तुमसे ऐसा छिपा हुआ है कि वो नहीं सुनता है। ध्यान दीजिएगा, मन परिवर्तन नहीं है, मन परिवर्तन हुए बिना परमेश्वर उनकी नहीं सुनता है। रोमियो 6:23 देख सकते हैं, 1 कुरिन्थियों 6:9-10 देख सकते हैं। जो लोग यीशु को स्वीकार किए बिना मर जाते हैं उनका भविष्य कैसा होता है? ये सवाल आपके मन में भी चलता रहता होगा। 2 थिस्सलुनीकियों 1:8-9 में देखेंगे, जो परमेश्वर को नहीं पहचानते, हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा कौन? परमेश्वर लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। याद रखिएगा, जिसका मन परिवर्तन नहीं हुआ है और वो लोग कह रहे हैं कि हम तो मसीही हैं, तो याद रखिएगा वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर को उन्होंने नहीं पहचाना। एक दिन यीशु मसीह भी उनको बोल देगा, मैं भी तुम्हें नहीं पहचानता हूं। मत्ती 25 अध्याय 30 से लेकर 33 तक आप देख सकते हैं। इब्रानियों 9:27 को आप देख सकते हैं। लोग किस प्रकार जान सकते हैं कि वे खोए हुए हैं? यशायाह 53:6 में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग खोए हुए हैं, क्योंकि यह आवश्यक है कि लोग बचाए जाएं। जो लोग यीशु मसीह के बिना जीते हैं वे एक ऐसे मार्ग पर चलने वाले होते हैं जिसका अंत विनाश है, इसीलिए उन्हें उद्धार की आवश्यकता है। मत्ती 7:13 और 14 वचन में देखते हैं के अनुसार सभी लोगों को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो उद्धार पाए हुए लोग हैं। उद्धार कौन प्राप्त कर सकता है? जिसका मन परिवर्तित हो गया है। तो यहाँ पर चौड़ा मार्ग और सकरा मार्ग हम देख सकते हैं मत्ती में। और चौड़े मार्ग का अंत कहाँ होता है? सकरे मार्ग का अंत कहाँ होता है? चौड़े मार्ग से सकरे मार्ग में आने के लिए लोगों को क्या करने की जरूरत होती है? चौड़े मार्ग से सकरे मार्ग की तरफ आने के लिए लोगों को मन परिवर्तन की जरूरत है।
परिवर्तन के प्रति इच्छुक व्यक्ति ये स्वीकार करता है कि वह यीशु मसीह के बिना एक खोया हुआ व्यक्ति है। वह अपने पुराने जीवन को त्याग कर पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के पास आता है और वह परमेश्वर का पुत्र, बेटा, बेटी बन जाता है। एक नवीन जीवन, छोटा जीवन प्रारंभ होता है और वो बच जाता है। आप किस मार्ग पर चल रहे हैं? आप संभवतः केवल दो ही है, आप ध्यान दीजिएगा। एक तो या तो चौड़ा मार्ग में है या फिर आप सकरे मार्ग में है। चौड़ा मार्ग खोया हुआ व्यक्ति है। जो चौड़े मार्ग पे चल रहा है ना, वो खोया हुआ व्यक्ति है। और जो खोया हुआ व्यक्ति है वो अनंत कालीन विनाश के लिए है वो, और अंधकार में जीवन है उसका। और सकरा मार्ग के बाद में बचाया हुआ व्यक्ति है वो, और अनंत कालीन जीवन है उसके पास में, और ज्योतिर्मय जीवन है। बाइबल के वचनों में अगर आप देखना चाहते हैं तो मत्ती 7 अध्याय 13-14 वचन में, यूहन्ना 3:16, 2 थिस्सलुनीकियों 1:9, प्रेरितों के काम 26 का 18 पद। ये लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं। और दूसरे भाग में हम लोग जो बचा हुआ मन परिवर्तन के विषय में है, हम उसको जानेंगे। थैंक यू सो मच। प्रभु आपको बहुत आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।